किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां बारिश होगी, कहां बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत हैं, कहां तापमान की कैसी व्यवस्था रहेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे हम 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, जहां पर कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले पड़ने का अनुमान बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा मौसम के लिहाज से। झारखंड की बात करें, कहीं कहीं बारिश और ओले पड़ सकते हैं, तो झारखंड में भी यहाँ पर बड़ा परिवर्तन मौसम में देखने को मिल सकता है। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, कुछ स्थानों पर बारिश और ओले पड़ने की संभावना बताई जा रही है। यहाँ पर भी मौसम में बड़ा परिवर्तन, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। असम की बात कर लें, अगले 2 दिन कुछ जगह तेज हवाएं चलने का अंदेशा बताया गया है, तो असम में भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। मेघालय की बात कर लेते हैं, कुछ जगह तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात संभव है, तो यहाँ पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। इस समय देश के कौन से राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं ओले गिरने और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। ये तमाम जानकारी देते हैं आपको इस सेगमेंट के जरिए, जिसका नाम है मौसम पूर्वानुमान। तो इसमें जान लेते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। शुरुआत करते हैं कुछ एक राज्यों से। पहले पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, इसमें अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। बात करें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, यहाँ पर बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, फिलहाल यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से इन किसी भी राज्यों में बरसात को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात कर लें, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करते हैं, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों में बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से आपको माहौल देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतर दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, भीतर उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें मैदानी इलाकों की, मध्य भारत की, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश के संकेत यहाँ भी जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा कहां पर दर्ज किया गया है। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा के और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन तमाम राज्यों के अंदर मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला कि कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें,
उड़ीसा झारखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात करें या फिर मेघालय असम की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों के इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पिछले 24 घंटे मौसम का हाल इन राज्यों में इस प्रकार से रहा। छत्तीसगढ़ की बात करें, मैदानी इलाकों में छत्तीसगढ़ में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मौसम का हाल छत्तीसगढ़ में बरसात देखने को मिली है। तो ये मौसम का हाल पिछले 24 घंटे के लिहाज से देश भर के तमाम राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है। ये हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम से जुड़ी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में बदलते हुए तापमान की स्थिति को लेकर। इस समय देश में क्या कुछ तापमान की स्थिति दर्ज की गई है, कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल है, कहां पर न्यूनतम तापमान की कैसी स्थिति है, इसके बारे में हम जानेंगे तापमान के हाल के जरिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आज न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर। बिहार की बात करें, न्यूनतम तापमान का हाल बिहार में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति यहाँ पर बनी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान का जो हाल रहा वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। वहीं बात करें पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करते हैं हम मैदानी इलाकों की किस प्रकार से स्थिति रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। पंजाब के अमृतसर के अंदर देश का सबसे कम तापमान इस समय का दर्ज किया गया है। 6.1 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया।
बात अब अधिकतम तापमान की कर लेते हैं। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान का जो हाल रहा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इस प्रकार से अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों के अंदर नजर आ रही है। बात करें कोंकण गोवा की स्थिति को लेकर, अधिकतम तापमान का हाल कोंकण गोवा के भीतर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर अधिकतम तापमान देखने को मिला है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और बात दमन दीव की करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान का हाल 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान का जो हाल रहा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक के कलबुर्गी में देश का सबसे अधिक तापमान यानी कि 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से तापमान का हाल रहा, लेकिन देश के बाकी बचे हुए हिस्से में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही है एक नज़र आइए उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश में बदलते हुए तापमान की क्या कुछ स्थिति है। आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति को लेकर क्या कुछ स्थिति है। तो आइए जान लेते हैं एआई एंकर भूमि से वायु गुणवत्ता के बारे में कुछ खास जानकारियां। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की हवा संतोषजनक श्रेणी में रही,
यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 109 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 197 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 231 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, आपने जाना वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा देश भर में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे देश भर के जो तमाम प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। शनिवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश बताई जा रही है। रविवार को मौसम साफ रहने की संभावना है, तेज धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। मंगलवार को फिर से मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, कुछ हिस्सों में आपको बर्फबारी देखने की आशंका बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की बात करें, शनिवार को यहाँ पर बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार सोमवार बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। मंगलवार को फिर से मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, कुछ हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम तापमान का हाल देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं अब उत्तराखंड के मसूरी की। शनिवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। रविवार सोमवार मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। आने वाले 3 दिन इस प्रकार से रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें 13 से 15 डिग्री सेल्सियस का हाल तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन वाराणसी के अंदर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। आने वाले 4 दिन यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखने को मिलेगा। साथ ही 4 दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत हैं, तो इस प्रकार से आप सावधान रहें और इस प्रकार से अपनी तैयारियां करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। शनिवार रविवार सोमवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। मंगलवार को मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 6 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब आगे बढ़ते हैं, अब दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। केरल के कोच्चि की बात कर लेते हैं। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत जारी किए गए हैं। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा चारों ही दिन का। और न्यूनतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान की स्थिति में आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से कोच्चि का मौसम और तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। कर्नाटक के मैसूर की बात करें, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर भी तेज़ धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं। मौसम साफ रहने की संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद की बात कर लें, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं। चारों दिन यहाँ पर तेज़ धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें अगर तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 18 से 19 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और मौसम साफ रहने के संकेत यहाँ पर भी जारी किए गए हैं। साथ ही बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर की। शनिवार रविवार सोमवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान है, मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज़ धूप खिलती नजर आएगी। अधिकतम तापमान के मंगलवार की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है।
मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करते हैं। शनिवार को कई हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है। रविवार, सोमवार, मंगलवार की बात करें, बाकी के 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 32 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की और किसान की। इस समय खेतों में जो फसलें लगी हुई हैं उनकी देखभाल करना बेहद आवश्यक है। और कैसे आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, कैसे फसलों की देखभाल करनी है, ये जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान मटर और धान की कटाई करने के बाद काटी हुई फसल को सुरक्षित जगह रखें। ठंड और नमी की स्थिति में सरसों की फसल में पत्ती झुलसा रोग और सफेद रथुआ जैसे कवक रोग लगने का खतरा है। फसल में संक्रमण के रोकथाम के लिए उचित वायु संचार सुनिश्चित करें। अगर पौधों का घनत्व अत्यधिक हो तो कम करें। कोई भी रोग या कीट फसल में लगने पर विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की फसल में तैयार होने या कटाई के समय जड़ सड़न और अन्य कवक रोगों की आशंका हो सकती है। ऐसे में खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों में या दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ज्यादा बर्फ पड़ रही है तो पेड़ों की शाखाओं को हिलाकर तुरंत बर्फ गिराने का काम करें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तराखंड में राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान फसलों और बागानों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सब्जियों की क्यारियों में मल्चिंग का काम करें। टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। प्याज की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश के कौन से राज्य में किस फसल को लेकर कैसे कृषि कार्य करना है। आइए जान लेते हैं ये भी भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र से। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होने पर परिपक्व गोभी वर्गीय फसलों की कटाई का कार्य किया जा सकता है। गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अतः इसकी वजह से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु बागवानी फसलों में हेल नेट या हेल कैप का प्रयोग किया जा सकता है। पपीते और केले के गुच्छों को स्कर्टिंग बैग से ढककर रखें। साथ ही कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना कदापि न भूलें। ओलावृष्टि के दौरान जानवरों को घर के अंदर सुरक्षित स्थानों पर बांध कर रखें। तमिलनाडु में सांभा धान यदि पकने की अवस्था में आने वाला हो तो सिंचाई का कार्य स्थगित कर दें। सिंचित मक्का, कपास आदि की बुआई का कार्य कर सकते हैं। आम में फूल एवं फलों को गिरने से बचाव है तो हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। केरल के जिन क्षेत्रों में धान की कटाई का कार्य पूर्ण हो चुका हो तथा मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो वहां ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई भी की जा सकती है। उत्तराखंड में आलू की रुपाई भी कर सकते हैं। टमाटर की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। गेहूं, चना, मसूर तथा सरसों में फूल आने एवं फली बनने की अवस्था में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। मिर्च, शिमला मिर्च तथा बैगन की रुपाई भी की जा सकती है। सूरजमुखी की बुआई तथा नए गन्ने की रुपाई भी की जा सकती है। वर्तमान मौसम प्याज की बुआई के लिए भी अनुकूल बना हुआ है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में परिपक्व ज्वार, अरहर, चना, गन्ना, प्याज तथा गेहूं की फसल को काट लें। महाराष्ट्र में पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई की जा सकती है। कोंकण में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई सिंचाई की उचित व्यवस्था उपलब्ध होने के पश्चात ही करें। शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं।
तो बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें और खेती किसानी में इस प्रकार से आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे भिंडी की बुआई को लेकर। भिंडी की बुआई का यह बेहद उपयुक्त समय है, लेकिन किस प्रकार से आपको बुआई करनी है, किस प्रकार से कृषि कार्य करना है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। हमेशा की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से देख भी सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुँचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। अभी फिलहाल के लिए हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। परदेश के धन वैभव में नहीं चाहा जीवन संवारना, रिश्तों को साधने से बेहतर समझा अपनी मिट्टी की आराधना। छोड़ विदेश, तोड़ संबंध नाते, कड़े परिश्रम अथक मेहनत से जोड़े रिश्ते। सारे गुजरात में आज इसका मान, प्राकृतिक खेती से जुड़ी अद्भुत एक किसान। कर गौ आधारित कृषि से बढ़ाया सबका मान, ये है धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी नैनाबेन दवे से। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 23 फरवरी रात 8 बजे DD किसान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि पाम ऑयल की तरफ हमारे किसान कितने बढ़ रहे हैं। किसान इंटरेस्ट लेकर के पाम ऑयल का प्लांटेशन की तरफ से आगे बढ़ रहा है। मुझे 3 हेक्टेयर ऑयल फार्म गार्डन है। पाम ऑयल का डिमांड अच्छा है, रेट भी अच्छा है, आप खेती आराम से कर सकते हैं। मैं 10 लोगों को काम देता हूं। आप कलेक्शन कीजिए, फ्रूट को फर्टिलाइजन कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए। इसी तरह ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। 3 राज्यों से पाम ऑयल पर देखिए विशेष कार्यक्रम किसान यात्रा 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ DD किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्ते, मेरा